नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, मतलब अपनी बात रखने के हुनर की। सोचिए, ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। और एक बार इसमें महारत हासिल हो गई ना, तो जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल बदल सकता है। तो तैयार है? चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर सिर्फ एक बातचीत में सब कुछ बदल देने की ताकत हो। सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर यह सच है। देखिए, कम्युनिकेशन कोई मामूली स्किल नहीं है। ये तो एक ऐसी सुपर पावर है जो हम सबके अंदर है, बस उसे अनलॉक करने की देर है। और आज हम उसी सफर पर निकलेंगे, एक ऐसा सफर जो सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, अपनी कम्युनिकेशन सुपर पावर को अनलॉक करना। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या शब्द चुनना ही क्यों नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा, एक बहुत ही कमाल का नियम है 73855 का नियम। और यकीन मानिए, ये दिमाग घुमा देने वाला है। ये नियम बताता है कि किसी भी मैसेज का सिर्फ 7% शब्दों से पहुंचता है। सिर्फ 7%। बाकी 38% आवाज की लहजे से और पूरे 55% बॉडी लैंग्वेज से। मतलब जो कुछ बिना बोले कहा जाता है, वो कितना ज्यादा जरूरी है। असल में यही तो किसी भी बातचीत की असली नींव है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% आवाज का लहजा और शब्द, वो तो बस 7% है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है। अगर अपनी बात को दमदार तरीके से पहुंचाना है, तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। असली खेल तो नॉन वर्बल क्यूज का है, मतलब हमारी बॉडी और हमारी आवाज का। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि बॉडी लैंग्वेज कितनी जरूरी है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपनी आंतरिक स्थिति में महारत हासिल करना। क्योंकि देखिए, कोई भी मैसेज तैयार करने से पहले अपनी मौजूदगी, अपने पोस्चर और अपनी सोच पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एमी कडी की एक बहुत मशहूर रिसर्च है जो एक कमाल की बात बताती है। वो कहती है कि हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सिर्फ ये तय नहीं करती कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि ये भी तय करती है कि हम खुद अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है। जैसा शरीर महसूस करेगा, वैसा ही दिमाग भी महसूस करने लगेगा। तो फिर इसका हल क्या है? हल है पावर पोज। अब सवाल उठता है कि ये पावर पोज आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में ये खुले फैले हुए आसन हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? सिर्फ 2 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बॉडी को इस तरह रखने से शरीर की केमिस्ट्री बदल सकती है और कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है लो पावर पोज, जैसे सिकुड़कर बैठना, खुद को छोटा बनाना। और दूसरी तरफ हाई पावर पोज, एकदम खुले फैले हुए, जगह लेते हुए। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई हाई पावर पोज अपना लो, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि मैं पावरफुल हूं। और फिर सच में वैसा ही महसूस होने लगता है। अच्छा, एक और जबरदस्त टूल है कहानी सुनाना। और ये सिर्फ एक कला नहीं है, इसके पीछे दिमाग का पूरा विज्ञान है। जब कोई अच्छी कहानी सुनता है तो उसका दिमाग सचमुच बदल जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले होता है न्यूरल कपलिंग, मतलब सुनने वाले का दिमाग कहानी सुनाने वाले के दिमाग के साथ सिंक हो जाता है। फिर होता है ब्रेन मिररिंग, जिससे सुनने वाला ठीक वैसा ही महसूस करने लगता है जैसा कहानी में हो रहा है। और फिर रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं। ये एक गहरा भरोसा और कनेक्शन पैदा करता है ना कमाल की बात? तो अब जब हमारी इनर स्टेट तैयार है, तो आते हैं सेक्शन 3 पर, अपना मैसेज तैयार करना। अब हम उन प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करेंगे जिनसे एक असरदार मैसेज बनता है और लोगों तक पहुंचता है। फिलर शब्द, आह, हम सब इनका इस्तेमाल करते हैं ना? लेकिन पता है, ये हमारे मैसेज का असर और हमारी क्रेडिबिलिटी दोनों को कम कर देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? एक शक्तिशाली ठहराव। जी हाँ, एक छोटा सा पॉज, सही जगह पर लिया गया मौन इन फालतू के शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अपनी आवाज को ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह समझिए। इसे और दिलचस्प कैसे बनाया जा सकता है? पहला, अपनी स्पीड बदलिए, कभी तेज कभी धीमे। इससे लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। दूसरा, अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाइए, जिसे पिच और मेलोडी कहते हैं। इससे इमोशंस जुड़ते हैं। और तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, ठहराव को अपनाइए। ये सबसे जरूरी बातों पर जोर डालता है।
ये तीनों चीजें मिलकर हमारी बातों में जान डाल देती हैं। ठीक है, अब तक हमने बोलने की बहुत बात कर ली, लेकिन कम्युनिकेशन तो एक टू वे स्ट्रीट है। इसका एक और बहुत बहुत ज़रूरी पहलू है, सुनना। कहते हैं ना, सबसे अच्छे कम्युनिकेटर अक्सर सबसे अच्छे सुनने वाले होते हैं, क्योंकि असली कनेक्शन बोलने से नहीं बल्कि ध्यान से सुनने से बनता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जब हम किसी को सुनते हैं तो क्या हम जवाब देने के लिए सुनते हैं या समझने के लिए? और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जवाब देने के लिए सुनना मतलब सामने वाला बोल रहा है और हमारे दिमाग में अपना जवाब तैयार हो रहा है, हम बस अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन समझने के लिए सुनना, इसका मतलब है पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहना, ये महसूस करना कि सामने वाला असल में क्या कह रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तो सवाल ये है कि एक्टिव लिसनिंग में बेहतर कैसे बने? चलिए इसकी एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देखते हैं। जैसे पूरी तरह से प्रेजेंट रहना, नॉन वर्बल इशारों का इस्तेमाल करना, आंखें मिलाकर बात करना और बिना किसी जजमेंट के सुनना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जो बात कही गई है उसे अपने शब्दों में दोहराना। इससे सामने वाले को लगता है कि हाँ, मुझे सच में सुना और समझा गया है। और अब हम आते हैं अपने सफ़र के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, प्रामाणिकता के साथ जुड़ना। क्योंकि अब तक हमने जो भी सीखा उसका असली लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि असली बनना है, ऑथेंटिक बनना है। तो सबसे अहम बात यही है, इसे गांठ बांध लीजिए। लक्ष्य एक परफेक्ट रोबोट जैसा स्पीकर बनना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है अपने असली रूप को, अपनी आवाज को अपनाना। क्योंकि सच्चा और गहरा कनेक्शन वो हमेशा ऑथेंटिसिटी से, यानी असलियत से ही आता है, किसी रटी रटाई परफॉर्मेंस से नहीं। कम्युनिकेशन कोच विन गियांग ने एक बड़ी मजेदार मिसाल दी है, शेफ वाली। वो कहते हैं, 5 ऐसे कम्युनिकेटर ढूंढिए जिनका अंदाज आपको पसंद हो। उन्हें देखिए, सीखिए, उनकी अच्छी आदतों को अपनाइए और फिर एक अच्छे शेफ की तरह उसमें अपना खुद का मसाला, अपना खुद का अंदाज मिलाइए। मतलब लक्ष्य किसी की कॉपी बनना नहीं है, बल्कि उन सबसे सीखकर खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनना है। ये जो तस्वीर है, ये हमारी पूरी यात्रा का निचोड़ है। इन सभी स्किल्स में महारत हासिल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कम्युनिकेशन को उलझे हुए धागों से निकालकर एक साफ और सीधे कनेक्शन में बदलना, एक ऐसा कनेक्शन जो सच में लोगों को आपस में जोड़ता है। और देखिए, ये जो कुछ भी हमने आज सीखा है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। और असली सफ़र वो यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि अब शुरू होता है, आपकी अगली बातचीत के साथ। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब ये सारे टूल्स, ये सारी जानकारी आपके पास हैं, तो वो पहले कौन सी बातचीत होगी जिसे आप बदलेंगे?